जयपुर नगर निगम चुनाव 2020 का महाकवरेज। किसको मिलेगा ग्रेटर, किसको मिलेगा हेरिटेज? कौन होगा आपके वार्ड का पार्षद? क्या होंगे चुनावी वादे? जयपुर नगर निगम की हर चुनावी हलचल पर हम रखेंगे पैनी नजर, करेंगे रिपोर्टिंग हर वार्ड से सीधे आप तक। सत्ता की सरकार मरुधर बुलेटिन के साथ। नमस्कार, आज मरुधर बुलेटिन की टीम मौजूद है वार्ड नंबर 43 में और हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ शक्ति सिंह राजावत, जिनकी धर्मपत्नी सीमा चौहान यहाँ से पार्षद की दावेदार हैं। आइए उनसे जानते हैं क्या खास तैयारियां हैं उनकी और क्या खास नया करने वाले हैं वो यहाँ की जनता के लिए। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मरुधर बुलेटिन की टीम को आप लोग हमसे बातचीत करने के लिए आए, हम आपका स्वागत करते हैं। मैं शक्ति सिंह राजावत, भारतीय जनता पार्टी जयपुर शहर का 32 साल से पुराना कार्यकर्ता हूँ। 1988-89 से लगातार पार्टी और संगठन में काम करता आ रहा हूँ। पहले मैं बनी पार्क क्षेत्र में रहता था, तब वहाँ काम करता था। उसके बाद मैंने 91 से इधर विद्यालय खोल लिया और 2000 से मैं यहाँ रहने लगा। तब से मैं लगातार 20 साल से यहाँ भी काम कर रहा हूँ और वहाँ भी सक्रिय हूँ, लेकिन मेरा अब पूरी तरह से रहना और काम यहीं है। सर, आपकी धर्मपत्नी यहाँ से पार्षद की दावेदार हैं सीमा जी। सर, क्या मुख्य समस्या है सर आपकी वार्ड की? देखिए, हमारा वार्ड जो है जयपुर शहर के लगता हुआ वार्ड है और हमारे 2 बार विधायक राजपाल सिंह जी शेखावत रहे, कैबिनेट मंत्री भी रहे और उन्होंने हमारे वार्ड की बहुत सारी समस्याओं को बहुत सरलता से चुटकियों में हल किया है। हमारे क्षेत्र की सबसे बड़ी जो समस्या थी उस समय वो थी पृथ्वीराज नगर क्षेत्र की। तो जैसे ही पिछले टाइम उन्हें पीडीएस मिनिस्टर बनाया गया तो उन्होंने 20 साल से भी अधिक लंबे समय से चली आ रही इस विकराल समस्या को चुटकियों में हल करते हुए और इस पृथ्वीराज नगर का नियमन करके और यहाँ की जनता को बहुत बड़ा एक रिलीफ दिया है और उसी के साथ यहाँ तेजी से विकास कार्य संपन्न करवाए। मैं जिस क्षेत्र में बैठा हूँ, जो हमारा वार्ड है, संपूर्ण वार्ड में उन्होंने एक ही बार में पूरे क्षेत्र के अंदर सीवरेज लाइन का जाल बिछा दिया था, जो एक टेक्निकली बहुत अच्छा तरीका है काम करने का कि पहले सीवरेज डाली जाए और उसके बाद सड़कें बनाई जाए। और उसके बाद अब इस क्षेत्र में लगभग क्षेत्र में सड़कें बन चुकी, लेकिन कुछ कॉलोनियाँ अभी ऐसी है जो सड़कों के अभाव में है, वहाँ सड़कें बनना अभी बाकी है। लेकिन मुख्य रूप से अगर हम इस क्षेत्र की समस्या के बारे में जाए तो ये क्षेत्र जो है वो डार्क जोन में आता है। यहाँ पेयजल की एक गंभीर समस्या है और आज तक अभी यह क्षेत्र बीसलपुर पेयजल योजना से जुड़ भी नहीं पाया है। उसकी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स भी थी कि बीसलपुर में इतना पानी नहीं था कि इस इतने पॉपुलेटेड एरिया को जो है उससे जोड़ दिया जाए और मान लो पानी ना मिले तो उसका कोई फ़ायदा भी नहीं था। उसके लिए एक दूसरी नदी की लिफ्टिंग योजना उन्होंने डेवलप की, राजपाल सिंह शेखावत साहब ने। और इसी के साथ यहाँ जो है पृथ्वीराज नगर क्षेत्र में पानी का लिए पंप हाउस की ज़मीन भी उन्होंने आवंटित कर दी, उसकी बाउंड्री वाल भी हो गई है। और अब वर्तमान कांग्रेस की सरकार है तो उनका ये दायित्व बनता है कि वो जल्दी से जल्दी जनता को पेयजल योजना इसका लाभ दिलाए। वैसे मैं ये चाहता हूँ कि भविष्य के लिए ये पेयजल योजना और ये डार्क जोन से ये क्षेत्र निकले, उसके लिए सबसे पहले वर्षा जल का संग्रहण और वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को इस क्षेत्र में मजबूती से जो है विकसित किया जाए ताकि भविष्य में पेयजल की समस्या ना आए, ताकि इस क्षेत्र में जो नलकूप हैं, बोरिंग हैं, हैंडपम्प्स हैं, उन सब में भी पानी मिल सके और लोग जो टैंकरों पर पूरी तरह से डिपेंड हो गए हैं पीने के पानी के लिए, डेली पानी यूज के लिए, उनको इससे निजात मिल सके। सबसे बड़ी भारी समस्या जो अभी गंभीर समस्या है वो पेयजल की समस्या है। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इससे पहले जो यहाँ के पार्षद रहे हैं
उनका कार्यकाल कैसा रहा था, क्या वादे उन्होंने किए थे, कितना वो अपने वादों पे खरे उतरे और ऐसी कौन कौन सी समस्याओं का हल किया था, और क्या वो चीज़ें हैं जो अधूरी रह गई हैं, और अगर आप यहाँ से, आपकी धर्मपत्नी अगर यहाँ से पार्षद का चुनाव जीतती हैं तो वो उन चीज़ों को पूरी तरीके से जनता की जो उम्मीदें हैं उनको पूरा करेंगी। देखिए, ज़्यादातर तो जो अभी पूर्ववर्ती पार्षद थे उन्होंने जो काम किया, उनके काम की शैली एक तो सर्वजन हिताय नहीं थी। सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय अगर काम करे तो निश्चित रूप से काम आदरणीय होता है, लेकिन कोई व्यक्ति विशेष किसी ग्रुप विशेष के लिए काम करे, जहां आवश्यकता नहीं है वहां तो सीसी रोडें बना दे खेतों के बीच, तो और जहां आबादी है उस आबादी में लोग परेशान हो रहे हैं। बरसात का पानी जो है लोगों के घरों के सामने बन जाता है, उनको अवॉइड किया जाए, ये कार्य करने की शैली एक अच्छी नहीं है। तो ये शिकायत मुझे तो है नहीं है, कुछ भी माने आप, लेकिन पूरे क्षेत्र में है। आप क्षेत्र के लोगों से भी इस बारे में बात कर सकते हैं। लोगों को बहुत बड़ी नाराजगी है इस बात से कि उनकी कार्यशैली ठीक नहीं थी, और दूसरा लोग जब अपने काम के लिए जाते थे तो वो लोगों को जो है उस काम का रास्ता बताने की बजाय उनको फटकार करके भगा भी देते थे। एक दो बार काम पड़े, मैंने भी जो है उनसे फ़ोन करने की जो है जहमत कर ली, गलती मान लो, तो उन्होंने कभी भी हमसे प्रॉपर में बात नहीं की, जबकि ऐसा नहीं है कि वो हमारे परिचित नहीं है, लंबे समय से एक ही क्षेत्र में हम रहते हैं। ठीक है, फिर भी मैं उनके बारे में ज़्यादा कहना नहीं चाहूँगा। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि एक आपने मुझे बताया कि यहाँ की जो मुख्य समस्या है वो पेयजल की है, कि लोगों को पीने का पानी प्योर नहीं मिलता है। सर, क्या नया यहाँ की जनता आपसे उम्मीद कर सकती है कि अगर आप यहाँ से चुनाव जीतेंगे? अगर मेरी धर्मपत्नी को यहाँ से चुनाव लड़ने का भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मौका मिला तो निश्चित रूप से मैं दिन रात एक कर दूंगा यहाँ के जनता के इस समस्या के निदान के लिए। सबसे पहले वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को इस पूरे एरिया में डेवलप करना चाहूँगा, ताकि यहाँ से जो पानी सीवरेज के माध्यम से दूर जा रहा है वो पानी यहीं रुके, बाढ़ नहीं आए, सड़कें नहीं टूटे, यातायात अवरुद्ध नहीं हो और लोगों को यहाँ का यहाँ पेयजल मिल सके। ठीक है, बात अच्छी बात है कि यहाँ पर बेशक पेयजल योजना आए, लेकिन ज़मीन में पानी होना जहाँ हम रह रहे हैं वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सभ्यताएँ बहुत बार पानी के अभाव में उजड़ी भी। तो निश्चित रूप से हम भविष्य के लिए पानी का अगर संग्रहण करें तो हमारा यहाँ रहना और हमारी ये बस्ती आगे लंबे समय के लिए जो है बसी रह सकती है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि पूरा विश्व कोरोना महामारी जैसी वैश्विक महामारी से जूझ रहा था, 6-7 महीने से यहाँ लॉकडाउन लगा हुआ था, उस दौरान आपने क्या खास कार्य किए हैं ऐसे यहाँ के लोगों के? देखिए मैम, करना तो यहाँ की राज्य सरकार को था, हमारी सरकार तो थी नहीं, लेकिन यहाँ की सरकार का जो दायित्व था उन्होंने कभी भी अपने दायित्व का सही ढंग से निर्वाह नहीं किया। जितना सेंट्रल गवर्नमेंट से यहाँ एड मिली उसका एक बहुत छोटा हिस्सा भी प्रॉपर देखे जाए तो चाहे अन्न का मान लें चाहे धन का मान लें, लोगों को नहीं मिला। इसी तरह से इस कोरोना काल में किसान भी बहुत परेशान थे, उनको भी जो राशि मिलनी चाहिए थी उस राशि में भी जो है राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने केंद्र की सरकार को पूरी तरह मदद नहीं की, पूरे डाटा जी नहीं दिए कि जल्दी से जल्दी किसानों के खातों में वो पैसा पहुंचाया जा सके। तो कहीं न कहीं ये जो सरकार है, इस सरकार का सबको पता है कि सरकार कभी भी जो है जनहितकारी रही नहीं, और इसीलिए सरकार की व्यवस्था ऐसी है कि सरकार हमेशा यूँ चल रही है जैसे जो है घुमक्कड़ लोग चलते हैं ना, आज यहाँ कल वहाँ, किसी दिन होटल में और किसी दिन और कहीं। सरकार तो मस्ती कर रही है, सरकार को जनता की परेशानियों की कोई परेशानी नहीं। रही बात एक कार्यकर्ता के नाते, समाज सेवा के नाते, तो वो हमसे जितना संभव हो सका वो लोगों को जैसे भोजन उपलब्ध करवाना है या कुछ बेसिक सामग्री बांटनी है, उसमें जो NGOs हैं या और परोपकारी संस्थाएं हैं उनके साथ मिलकर के हमने अपने क्षेत्र में काम किया। सर, मैं एक लास्ट सवाल आपसे करना चाहूँगी कि क्या मैसेज आप जनता को देना चाहेंगे? मैं पूरी जनता को ये कहने चाहूँगा कि जब ये प्रकृति हमारी माँ है, इस प्रकृति का संरक्षण और संवर्धन जब तक हम करेंगे तब तक
मानव सभ्यता निरंतर आगे बढ़ेगी, विकसित होगी, मनुष्य खुशहाल होगा, स्वस्थ होगा, मजबूत होगा और हमारी आने वाली पीढ़ियां हमसे ज़्यादा तरक्की करेंगी, संसाधन उनको ज़्यादा मिलेंगे। लेकिन अगर हमने हमारी प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया, छेड़छाड़ किया, तो निश्चित रूप से आने वाले लोगों के लिए, आने वाली पीढ़ियों का भविष्य अंधकार में है। तो हमें सिर्फ हमारी ही चिंता नहीं, आने वाली पीढ़ियों की चिंता करते हुए और प्रकृति मित्र बनकर अपना जीवन जीना चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो जर्नलिस्ट शिवराम के साथ मैं चारू कौशिक, मधुबन।